नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी का प्रश्न पत्र। ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र होने वाला है आप लोगों के लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम को साथ में लेकर ही हम लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का इस टाइम पर हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है, उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप लोगों का कक्षा 12 का साहित्यिक हिंदी का एग्जाम पेपर। ठीक है, जो तो आप लोगों को फ्रेंड्स करना है क्या है, सिंपल वीडियो को फुल वॉच करना है, बीच में भी इसको स्किप क्या है बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप लोग करते हैं तो आप लोगों को क्या है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे जो कि आप लोगों से भिड़ जाएंगे। ठीक है, यानी आप लोगों के प्रश्न पत्र से सिमिलर हो जाएंगे यानी मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को फ्रेंड्स पूरा वॉच करना है। ठीक है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, खंड का इसमें हमको दे रखा है क्या, पहला दिया है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्न के प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पर चुनकर हमको लिखना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक नंबर के हैं, तो 5 नंबर के आपके हो जाते हैं यहाँ पर। पहला है 1930 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने संभाला। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, प्रेमचंद जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक, करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको आपको चूज करना है। बाकी फ्रेंड्स एक बात और है, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर यानी साहित्य हिंदी का ये जो आपका प्रश्न पत्र है जो कि आपके सामने दिख रहा है, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अगर आपका अप्रॉक्स 10 कमेंट्स हो जाता है तो मैं आप लोगों का इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो बाकी खा नंबर यहाँ पर क्या है, 84 बैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन से हैं, कौन है। ठीक है, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, चतुर्भुजदास। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। बाकी का नंबर है तपोभूमि रचना की विधा क्या है। ठीक है, कहानी है तपोभूमि, या फिर तपोभूमि उपन्यास है, या फिर नाटक है, या फिर डायरी है। ठीक, बाकी घ नंबर है हरिश्चंद्र चंद्रिका यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, लाल श्रीनिवास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो ये है। उसके बाद अंगा नंबर है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र जी थे, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन। ठीक है, या फिर प्रेमचंद जी थे। 4 आसन दे रखे हैं इसमें, यहाँ पर के 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमको पद्यांश में से मतलब प्रश्न दे रखा है। ठीक है, देखिए पद्य है, यहाँ पर हमारा गद्य था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना गद्य साहित्य था, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आ चुका है पद्य साहित्य। ठीक है, जिसमें बेसिकली आपके क्या दिए होते हैं। ठीक है, आपके श्लोक टाइप के दिए होते हैं ना। ठीक, जैसे पोएम टाइप के दिए होते हैं, तो हमारा पद्य साहित्य होता है। ठीक है, इसमें दे रखा है, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हैं, प्रत्येक एक एक नंबर के हैं, तो इसमें आपके 5 नंबर हो जा रहे हैं। ठीक है, पहला द्विवेदी युग की कालीवधि है। ठीक, उसके बाद भक्ति काल के कवि हैं, उसके बाद चिदम्बरा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके मतलब किसे प्राप्त हुआ। ठीक है, कामायनी के लेखक कवि कौन है। ठीक, उसके बाद क्या है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन है आपका छायावाद, प्रगतिवादी, उसके बाद है राष्ट्रीय काव्य धारा, आफ्टर देन क्या है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन से दे रखे हैं इसमें, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर की आपके हो जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक एक एक मार्क के हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 5 नंबर के यहाँ पर आपके हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शनल टाइप का जो क्वेश्चन था यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, बाकी आगे देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है नीचे दिए गए गद्यांशों में किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, 2-2 नंबर के हैं, मतलब 5 क्वेश्चन दे हैं, 2-2 नंबर के हैं, 10 नंबर यहाँ पर आपके हो रहे हैं। इसमें गद्यांश आपको दे रखा है फ्रेंड्स क्या, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृत मान रहे हैं वह क्या ऐसे ही बनी रहेगी। उसके बाद पीटीओ दिया इसका फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, यानी कि आगे ओपन कीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर है सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक तथा मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गया। मध्युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रसराशि उमड़ती थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका गद्यांश दिया है, पढ़ना है। उसके बाद करना है यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ में आपको पता है उसके लेखक का नाम, रचयिता का नाम दोनों आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक, उसके बाद है हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस टाइम पर जो हमारी संस्कृति चल रही है उसको बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं, तो इसमें से ढूंढ कर आपको लिखना है। उसके बाद है घ नंबर प्रस्तुत गद्यांश में किसके लुप्त होने की बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद है धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान को इतना मूल्यवान समझा था वर्तमान में उसकी दशा क्या हुई। ठीक है, यानी कि वो जो वर्तमान क्या था, धर्माचार्य ने जिस ज्ञान को इतना वर्तमान इसकी दशा मतलब कि
जिस ज्ञान को उन्होंने बहुमूल्य समझा था वो इस समय क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इसे पढ़ा था। ठीक तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, अगर नहीं आता है अथवा में दे रखा है राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन। ठीक है, इस प्रकार से गिवन है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसका क्वेश्चन दे रखा है गद्यांश के पहले लेखक शीर्षक का नाम। ठीक है, तो लेखक शीर्षक का नाम लिख लिया, इसका मतलब गद्यांश आपका, गद्यांश का संदर्भ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, रेखांकित अंश की व्याख्या, संस्कृति का क्या तात्पर्य है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रत्येक एक एक नंबर के हैं, तो 5 नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स आपके आसानी से हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर सिंपल नीचे दिए गए गद्यांश में किसी एक गद्यांश के प्रश्नों को उत्तर देना है। 2-2 नंबर के हैं, यानी 5 नंबर, कुछ कुल क्वेश्चन 5 हैं, 10 नंबर यहाँ पर भी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पद्यांश दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपका पद्यांश दिया जो है इसमें दे रखा है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना बेकृत सनत तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित होगा गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई कलांता की शक्ल ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना, जाता कोई जरद यदि हो व्यम में तो उसे ला छाया दे। ठीक है, दे रखा है क्या, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका पद्यांश दिया है, इसमें करना है आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद पद्यांश के शीर्षक कवि का नाम बताना है। ठीक है, ठीक, तो आपको पता है पवनदीप का नाम से लिया गया है। ठीक है, जिसके लेखक क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा इतना तो आपको आ रहा है। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, ऊपर से यहाँ से लेकर रेखांकित यहाँ तक है। ठीक है, जिसके नीचे रेखा बनी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स रेखांकित। ठीक, तो इसका आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, उसके बाद है राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। ठीक है, किस प्रकार से आपकी क्वेश्चन दे रखे हैं फ्रेंड्स, इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको देना है। ठीक है नहीं आता है तो अथवा में भी दे रखा है, अब कौन अभिष्ठित और या आर्य किसका। ठीक है, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिष्ठित मेरा। ठीक है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। उसके बाद है यहाँ पर रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की चाल मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। ठीक, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जी, अरे सॉरी, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और यहाँ पर भरत जी। ठीक है, इन दोनों के प्रेम का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसके बाद भरत भद्र। ठीक है, अब कहो अविकसित अपना पंक्ति में किसने किससे कही थी। ठीक है, यानी कि ये जो कह रहा है भरत भद्र, अब कहो अविकसित अपना, मतलब इसको किसने कहा था। ठीक है, भरत ने कहा था, सॉरी श्री रामचंद्र जी ने कहा था या फिर उनकी माता ने कहा था, किसने कहा था, इस चीज़ को बताना है आपको। ठीक है, तो आप कैसे जान पाएंगे, जब इसको पढ़ेंगे। ठीक, अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद 5वां है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो फ्रेंड डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में आते हैं, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को आप पढ़िएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, ये लोग कवि जी, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। लेखक है हमारे ना, लेखक नहीं, सॉरी कवि नहीं थे, लेखक थे। ठीक है, क्योंकि गद्यांश में हमेशा लेखक होते हैं, बाकी पद्यांश में कवि की बात होती है ना, कवि का जीवन परिचय। ठीक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको पढ़िएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, इनको देखिएगा, और मैथिली शरण गुप्त, इनमें तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पढ़िएगा। बाकी यहाँ पर है पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, 6वां नंबर की क्वेश्चन है, 5 नंबर के दे रखा है। ठीक है, 5 नंबर का दिया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, अथवा में दिया बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण लिखना है। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य में किसी एक अंग का कथानक में संक्षेप कीजिए। ठीक है, मतलब हर एक जिले का फ्रेंड्स ये अलग अलग होता है। ठीक है, जिस जिले से आप हैं आप अपने हिसाब देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी व्यक्ति या फिर जो भी बच्चे इस जिले से संबंधित हैं तो आप देख लीजिए क्या है कैसे है। ठीक है, उसमें भी इसमें भी तरह का स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। ठीक है उसके बाद खंडखा दे रखा है इसमें, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक गद्यांश का सशंद्र हिंदी में अनुवाद करना है। याज्ञवल्क्य उवाच न वे रे मैत्री पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। ठीक है, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति ना। ठीक, इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपका ये गद्यांश दे रखा है, इसका हिंदी में बात करना है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है,
उसके बाद ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं भारत संस्कृत साहित्यम सरसम सरसम व्याकरणांश सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च ललितम भाव समर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम वर्तते। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया। अगर ये नहीं आता ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, बाकी ये देखिएगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश किसी एक पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छ धीमताम। ठीक है, इस प्रकार से दिया। अगर नहीं आता है तो अथवा में ये भी दे रखा है, ना में रोचते भद्रम व उलूक्य उलूकच अभिषेचनम। ठीक है, तो 5 नंबर का 2 + 5, ठीक है, 7 नंबर का दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो उसका एक लाइन उधर दिया था, एक लाइन इधर दिया। ठीक है, आक्रुद्ध से मुख्यम पश्चिम कथा क्रुद्धो भविष्य। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में किसी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। ठीक है, तो आपको बता संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति। ठीक है, राजा भोजा कालिदासा किम कर्तुम प्राह। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन बोले हैं। ठीक है, प्रत्येक एक एक नंबर के यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 2 करने हैं ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो दोनों मिलाकर 4 नंबर की हुए। ठीक, उसके बाद श्रृंगार अथवा शांति रस है यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रोला छंद, सोठा छंद। ठीक है, तो ये तो हमेशा आते हैं 10 नंबर यहाँ पर, मतलब 10वां वाला क्वेश्चन जो दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, हर बार ये तो पूछा ही जाता है। ठीक है, जो सेकंड पेपर का है, रस अलंकार छंद। ठीक है, तो इसको पढ़ना है आपको, हर बार आते हैं। ठीक है, इसमें आपके नंबर करने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक, 6 नंबर है टोटल मिलाकर। उसके बाद है निम्नलिखित विषय में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। आतंकवाद कारण और निवारण, महिला सशक्तिकरण, इंटरनेट, पर्यावरण प्रदूषण, बेलगाम महंगाई। ठीक है, आतंकवाद कारण और निवारण इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण है, और इंटरनेट, तीनों वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आकर एक फंसेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपका दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के उचित संधि विच्छेद करना है। प्रबोधय का संधि विच्छेद है, सचिंद्रा का संधि विच्छेद है। ठीक है, राजर्षि का संधि विच्छेद है। किसी एक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। ठीक है, एक का देखते हैं तो 2 नंबर आपका यहाँ पर आसानी से मिल जाना है। ठीक है, यहाँ पर है चंद्रशेखरा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थोड़ा मिट गया, वक्रपाणी है, उसका नीलगाय है। ठीक है, ये वक्रपाणी है। ठीक है, उसके बाद आत्मने में विभक्ति और वचन बताना है, फिर नामना में विभक्ति और वचन इसको बताना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पिवेद अथवा नयामी किस धातु लकार और पुरुष तथा वचन का रूप है। ठीक है, पिवेद जो है, इसमें धातु लकार पुरुष वचन चारों चीज बताने हैं। ठीक है, उसके बाद बुद्धिमान में प्रत्यय है, कृत्वा में प्रत्यय है। ठीक है, तो दोनों एक एक नंबर के दोनों दे रखे हैं। रेखांकित पदों में किसी एक में प्रयुक्त विभक्ति और उसके संबंधित नियम का उल्लेख करना है। ठीक है, सापादेन खंजा गंगाया उदकम तंगाम परिता वृक्ष संध। ठीक है, तड़ंगाम। उसके बाद 14 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्यों में किसी किन्हीं 2 का संस्कृत में बात करना है। देवताओं के लिए हरि पर्याप्त है, विद्यालय के दोनों वृक्ष है, बालकों में राम श्रेष्ठ है, वह मेरे साथ कभी नहीं जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दिन रखे हैं, 2 करना है, 4 नंबर यहाँ पर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 का एग्जाम पेपर यहाँ पर आपका समाप्त होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका था क्लास 12 का साहित्यिक हिंदी का एग्जाम पेपर। ठीक है, हाफ ईयरली का था, लेकिन आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए यानी बोल सकते हैं वो ईयरली के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स केयरफुली इसको देखना है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने बताया लगभग 10 कमेंट होने चाहिए, तब मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को और क्वेश्चन पेपर क्लास 12 के देख रहे हैं तो उसके प्लेलिस्ट बनाई गई, जो इसकी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।